दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास गाड़ी है सुजुकी लेट्स। ये लेडीज़ गाड़ी है। यहाँ पे दिखा दूँ तो सुजुकी लिखा हुआ है और ये गाड़ी शायद मैं भी एक दो बार ही देखा हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। और इधर भी लिखा है सुजुकी। आगे का शेप कुछ ऐसा होता है, जो सुजुकी एक्सेस था उसी टाइप का गाड़ी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क कर दिया। हमारे पास इधर गाड़ी नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आया है और इसका सीटीआई था ख़राब। और सीटीआई जिस मैकेनिक के पास गया था वो मैकेनिक भाई ने ऑर्डर दिया मंगाने के लिए, लेकिन अभी तक सीटीआई आया नहीं। और डायरेक्ट कस्टमर मेरे पास आया कि भाई ये गाड़ी को चालू करना है, तो मैं इतना सारा सीटीआई लेके आया हूँ। ये स्कूटी पेप का है, इसमें अपाची का भी है, बहुत सारा सीटीआई है लेके आया। तो इसमें से कोई भी एक सीटीआई अपने को इस गाड़ी के अंदर डालना है। तो ये तो गाड़ी डीसी है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। तो डीसी का कनेक्शन कैसा करने का है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों ये सब मैंने सीटीआई लगाया लेकिन कोई मैच नहीं किया, और ये सीटीआई अच्छा मैच करा तो पहला मैंने ट्राई कर चुका हूँ। वाला अभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो डीसी सप्लाई है, डीसी और एसी दो सीटीआई हो गया। और तीसरा सीटीआई होता है वो एसी प्लस डीसी होता है, ज़्यादा करके बजाज की गाड़ियों में होता है, जो बैटरी का भी कनेक्शन चाहिए और मैग्नेट कॉइल का भी चाहिए। मैग्नेट कॉइल मतलब स्टार्टिंग कॉइल का, और डीसी होता है उसको सिर्फ पिकअप कॉइल का चाहिए, और एसी होता है उसको पिकअप कॉइल स्टार्टिंग कॉइल दोनों चाहिए। लेकिन ये डीसी है पूरा, तो इसको अभी कनेक्शन करने का है। तो आप लोगों को मालूम है बैटरी का सप्लाई होना चाहिए। तो स्कूटी पेप का उसका कलर कोड रहेगा ब्लैक पे रेड, ठीक है। और एक ग्राउंड चाहिए अर्थिंग, तो उसका कलर कोड रहेगा वाइट, ब्लैक पे वाइट, ठीक है। तो एक बार बैटरी वोल्टेज के लिए हो गया और एक बार अर्थिंग के लिए काम किया। तो इनपुट आया, ठीक है, दो इनपुट आ गया। अब दो वायर बचता है ये पिकअप कॉइल का। तो पिकअप कॉइल में भी एक ग्राउंड होता है और एक उसका मेन होता है। तो ये अर्थिंग होता है वाइट वाला, और ब्राउन जो होता है वो पिकअप कॉइल का मेन वायर होता है, ठीक है। और ये जो वायर है, ये वायर से अपने को कोई मतलब नहीं है। ये इसमें इनपुट आया, इसके अंदर भी इनपुट आया। तो ब्लू वाला एसटी कॉइल के लिए आता है, यहाँ से आउटपुट निकलना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको पहला फिटिंग करता हूँ, फिर देखते हैं। ये बैटरी का डीसी सप्लाई चाहिए, इसको एक क्लिप यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर वायरिंग के अंदर आप लोगों को समझना है कि डीसी सप्लाई कौन सा काम करता है। तो वाइट है, ये डीसी सप्लाई के लिए काम करता है। एक वायर यहाँ पे डाल दिए। अभी इसको बाद में मैं अच्छे से कनेक्ट करूँगा, अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। ये पहला वायर लगा दिया, दूसरा वायर ग्राउंड का है। तो इसके अंदर ग्राउंड है ब्लैक पे वाइट, और इस गाड़ी के अंदर भी ब्लैक पे वाइट है। तो एक वायर को यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, ये हो गया। अभी दो वायर बचता है। ये दो वायर जो है पिकअप कॉइल का है, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिखा दो। ये मैग्नेट से आया हुआ है और ये वायरिंग से आया हुआ है, तो अपने को तो मैग्नेट से लेना है। तो इसके अंदर कलर कोड है, इसका ब्लू पे येलो है और वाइट पे ब्लैक पे वाइट है। तो दोनों अपने को सीटीआई में लेना पड़ेगा। एक वायर इधर डाल देने का। अगर ये गाड़ी मिसिंग करती है तो वायर को अपन पलटी कर सकते हैं, ठीक है। एक वायर इसमें फिटिंग कर दिया, दूसरा वायर भी इसमें फिटिंग कर दिया, ठीक है। और पिकअप कॉइल के अंदर, ये पिकअप कॉइल के अंदर ये ब्लू पे येलो है, उसको ब्राउन में डाल रहा हूँ मैं। तो ये पिकअप कॉइल का वायर है सीटीआई का, एक वाइट है एक ब्राउन है। तो और नीचे से जो वायर का कलर कोड है वो ब्लैक पे वाइट है और ब्लू पे येलो है। तो एक वायर इसके अंदर डाला और एक वायर इसके अंदर डाला, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट किया। अगर गाड़ी मिसिंग करती है, ये वायर को यहाँ पे और ये वायर को यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया पहले ही, एक बैटरी का वोल्टेज चलेगा, ग्राउंड चलेगा। तो सीटीआई को चाहिए क्या, एक बैटरी का इनपुट होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए, और दो पिकअप कॉइल का। किसी में एक रहेगा तो एक भी चलता है, बाकी दो है अर्थिंग और मेन उसी में। तो उसके अंदर डाल दिया। और ये वायर डम्मी है, इसको छोड़ देने का आप लोग को इसका काम नहीं है। अब बारी आती है आउटपुट की। तो आउटपुट के लिए इसका वायर है ये, ठीक है। और ये गाड़ी का ओरिजिनल वायर है, इसको निकाल दिया मैंने साइड में। अभी इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी किक मारो, अभी किक मारो। तो ये गाड़ी मैंने चालू कर दिया। बिल दिखा दो, बिल दिखा दो। गाड़ी रेस भी हो रही है, खुल के रेस हो रहा है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आ रहा है। बंद करो।
और अभी किक मार के दिखाता हूँ। ये गाड़ी को बंद किया और ये किक मारा, हाफ किक में गाड़ी चालू हुआ। ठीक है, इसी जगह पे अगर सेल्फ से करना है तो वो भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये बैटरी जो है ना, ये बैटरी का वायर निकलता है मोटा वाला, एक इसके अंदर आ गया। ठीक है, और यहाँ से जो वायर निकल रहा है वो सीधा स्टार्टर में जाता है। लेकिन ये काम कैसा करता है, ये आपस में कनेक्ट करें गाड़ी तो स्टार्ट होती है, लेकिन ये काम कैसा करता है, ये दो वायर में से एक मेन होना चाहिए, एक अर्थिंग होना चाहिए। तो अभी अर्थिंग कहाँ से आता है आप लोगों को बता दिया, CTI से आता है। लेकिन स्कूटी पेप का इस गाड़ी में CTI डाला हूँ तो अर्थिंग वहाँ से तो मिलेगा नहीं, तो अभी अपने को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो अभी एक वायर में डाला व्हाइट के अंदर, ये आप लोगों को दिखाया था व्हाइट वहाँ पे मेन है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थिंग दिया, ये बल्ब चालू हुआ। ठीक है, ये बल्ब चालू हुआ मतलब इसको चाबी बंद करो, चाबी को बंद मतलब मेन कट हो गया। तो यहाँ पे मेन आ रहा है। अब इसको रिले को चाहिए वर्क करने के लिए सिर्फ अर्थिंग, और अर्थिंग उसका वहां से आता है। तो अभी अपने को क्या करने का है, ये स्विच जो है, स्विच का जो वायर है वहां से यहाँ से मेन में दे देंगे, वो खोल के दिखाता है आप लोग को। और यहाँ पे भी चालू करके दिखा दूँ। तो एक वायर इसके अंदर डालता हूँ अर्थिंग में, और दूसरा वायर यहाँ पे डालूंगा, सीधा गाड़ी चालू हो जाएगी। गाड़ी चालू हो गई, ये गाड़ी रेस भी कर रहा हूँ। तो खाली इसका वायर पलटी करने का तो आप लोग को ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये हेडलाइट खोलता हूँ और स्विच में से पलटी करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों हेडलाइट का बोल्ट मैंने खोल दिया, सब स्क्रू खोल दिया। अब इसको यहाँ से बाहर कर रहा हूँ। अब सोचने वाली बात ये है कि इसके अंदर इस स्विच को बाहर निकालो, ले लिया। इसके अंदर अगर कलर दिखा दूं तो व्हाइट पे ब्लैक है और ये ग्रीन पे येलो पे ग्रीन है। तो अभी ये रिले को चाहिए क्या, सिर्फ अर्थिंग चाहिए, लेकिन वहां से अर्थिंग नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए, क्योंकि CTI है नहीं। तो अभी इसमें से एक वायर कटिंग करके और यहाँ से मैं कनेक्शन करता हूँ। दोस्तों ये बैटरी का सप्लाई आ रहा है, ये वायर को अपने यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, ये कट गया। अब इसको अर्थिंग में दे देंगे तो भी चलेगा उसमें। दोस्तों एक वाइट वायर को मैंने काट लिया जो बैटरी का सप्लाई था। ये वायरिंग का जो वायर है उसको अपन टेप मार देंगे। ये अभी अर्थिंग में यूज करूंगा मैं। ठीक है, इसको अर्थिंग में लगा दिया और ये वाले को मैं मेन लेकर आ रहा हूँ। लेकिन कहाँ से लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे दिखा दो। ये ब्रेक मारने के बाद से ब्लैक पे वाइट पे ब्लैक है, इसको करंट आता है। ये आपको कलर दिखा दूँ, ब्रेक स्विच का सेम कलर है। ठीक है, ये ऑरेंज में चाबी चालू करने के बाद करंट आया, और ब्रेक मारेंगे तो ब्लैक व्हाइट पे ब्लैक है, उसके अंदर करंट जाएगा। और जब स्टार्टर को प्रेस करेगा ग्रीन पे येलो पे ग्रीन, यहाँ पे आ गया। तो आप लोगों को दिखा दूँ प्रूफ। अभी ये येलो पे ग्रीन है, इसको एक बार यहाँ पे रखा। ठीक है, और एक को मैं ग्राउंड देता हूँ। दोस्तों ये येलो पे जो ग्रीन है वो स्विच दबाते तो वहां से बैटरी का वोल्टेज आता है। अभी ये स्विच दबा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ये CTI के अंदर इनपुट जाके और ब्लैक पे येलो पे ब्लैक है, उसके अंदर यहाँ से अर्थिंग लगे जाता था। लेकिन मैंने सिस्टम को चेंज कर दिया। अभी क्या किया, यहाँ पे दोनों को मेन बना दिया। तो आपस में दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो व्हाइट वायर था बैटरी का वोल्टेज लेकर आ रहा था, इसको मैंने कट कर दिया, इस वायर को ग्राउंड में ले लिया। और ये येलो पे ब्लैक है वो सीधा पीछे से जो कनेक्ट किया हूँ ये वायर के अंदर कनेक्ट किया हूँ। अभी चाबी को चालू करता हूँ और ये सेल्फ मारता हूँ, ब्रेक मार के। ये गाड़ी चालू हुआ, गाड़ी दिखा दोगे, गाड़ी चालू किया, गाड़ी इजी स्टार्ट हो गया। वापस एक बार गाड़ी को बंद किया, वापस सेल्फ को प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट हुआ, एकदम इजी स्टार्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाएगा पूरा। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। अभी ये चाबी चालू किया, ये सेल्फ मार रहा हूँ, गाड़ी जी स्टार्ट हो गया और गाड़ी भी रेस हो रहा है फर्स्ट क्लास, कोई गाड़ी में तकलीफ नहीं है। और ये वायर था, वहाँ से स्विच दबाने के बाद से इस वायर के अंदर करंट आता था, लेकिन ये वायर को आपस में कनेक्ट करके उसको मेन में बदल दिया मैं। और जो पहला मेन था, ये वाइट वायर बैटरी का आपको दिखाया था डायरेक्ट चालू था, इसको मैंने अर्थिंग में कन्वर्ट कर दिया और फर्स्ट क्लास हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।